अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां पर आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारा Spotify चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज करें, ताकि आप सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं और पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज एक प्रभावशाली गोचर पर हम चर्चा करेंगे। गुरु का गोचर बहुत ही सुंदर माना जाता है और उसका सभी को इंतजार भी रहता है, क्योंकि गुरु एक बहुत ही बेनोवलेंट यानी कि देने वाले प्लैनेट माने गए। गुरु अब अपने 22 नवंबर को अपने नीच की राशि से निकलकर और एकादश भाव काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु के बारे में बहुत ज्यादा बोलना की जरूरत इसी के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब गुरु की खूबी जानते हैं। एकादश भाव पर एक छोटी सी नजर। एकादश भाव हमें लाभ का भाव बताया गया है और काल पुरुष कुंडली का यदि लाभ का भाव हम देखें, शनि उसके स्वामी है, लेकिन शनि उसके मूल त्रिकोण की भी राशि में है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है और राहु द प्लैनेट अनदर प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, वो भी इसके स्वामी है। यहाँ जो नक्षत्र है वो धनिष्ठ, सदभीष और गुरु का स्वयं का नक्षत्र पूर्व आषाढ़, पूर्व भद्र, इन तीनों नक्षत्र को इस राशि में देखा जाता है। तो गुरु जब इन तीनों नक्षत्र से गोचर करते हैं, क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, वो आपको धन देते हैं और बहुत सारी सुंदर सुविधाएं देते हैं, साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं। और सदभीष नक्षत्र में वो भी आपको डिसिप्लिन के साथ जीना सिखाते हैं और आपके धन में, आपकी क्वालिटीज में बढ़ोतरी दिखाई देती है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है, यदि मनुष्य उस पूर्व भद्र नक्षत्र जो है, यदि आदमी उस समय या कोई भी व्यक्ति उस समय अपने आप को फोकस करके अपने लक्ष्य पर फोकस करे और अपने मन को विचलित न होने दे, ओम नमः शिवाय या शिव जी के कुछ भी जो भी मंत्र जाप आप करते हैं उसको करते हुए यदि अपना ध्येय साध कर आगे बढ़े, तो गुरु उस समय उस व्यक्ति को देने में, बहुत कुछ देने में सक्षम है। इसी के लिए ये काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव को हमें लाभ भाव भी कहना, यदि हम कहें, वो खराब नहीं होगा, या उसका कारण भी ये है। एकादश भाव आपको हर तरह से वृद्धि देता है, चाहे वो आपको धन वृद्धि हो, जीवन में सुख समृद्धि हो, आपके सोशल स्टेटस में कहीं इजाफा हो रहा हो, शादी आदि, ये सारी चीजों के लिए भी जब हम देखते हैं तो हम एकादश भाव को एक बार देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें गुरु से भी जुड़ी हुई हैं, गुरु स्वयं हमारे लिए लाभ के कारक हैं। तो जब गुरु एकादश भाव में काल पुरुष कुंडली के गोचर करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप वो देने में सक्षम रहेंगे। गुरु अपने गोचर में एक त्रिकोण बनाते हैं, अर्थात जहां गुरु बैठे होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं, वहां से वो 1, 5 और 9 यानी कि उसी तत्व के जो प्लैनेट्स, जो राशि है, उनको भी वो दृष्ट करते हैं। गुरु जहां जहां अपनी दृष्टि डालते हैं उन भावों पर में इजाफा होता है या उन भावों में बढ़ोतरी होती है। तो गुरु का गोचर आपके जीवन में किसी एक तत्व को लेकर, एक गोचर में वो तत्व 1 वर्ष तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आप देखेंगे कि जीवन में उस तरफ आपके लिए बहुत इजाफा हो रहा है या आपके लिए बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए हमें बहुत, गुरु का गोचर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अब मेष लग्न वालों पर चलते हैं और देखते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। उनका गोचर 1, 3, 9 और 7 इन सभी भावों को कवर करता है और लग्नेश को भी गुरु अपनी नवम दृष्टि से दृष्ट करते हैं और अष्टमेश को भी दृष्ट कर रहे हैं। जब गुरु लग्नेश को दृष्ट करते हैं, वो भी सप्तम भाव में, क्योंकि क्योंकि मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में उस दिन, जिस दिन गुरु गोचर करेंगे कुंभ राशि में, वहां पर पाए जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में गुरु आपके लग्न को भी पुष्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके लग्नेश को दृष्ट करते हैं। गुरु जहां जहां दृष्टि डालते हैं उन उन जगहों को वो पुष्ट करते हैं और बढ़ोतरी डालते हैं। आपके जीवन में कुछ नई चीजें उभर कर सामने आएंगी, जहां पर आप अपने एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ ही आपका जो माहौल है, जब परिवेश है, उसमें भी वृद्धि होगी। आपके नए दोस्त बनेंगे, आपको बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु जब आपकी एकादश और पंचम भाव के एक्सिस में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपको एक बढ़ोतरी, जीवन में एक बढ़ोतरी देते हैं। क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव को देखते हैं, तो वो आपकी वाक शक्ति में, या जो आपकी वाक शक्ति से लोग प्रभावित होकर आपके साथ जुड़ते हैं, ऐसे लोगों में भी वो इजाफा करते हैं। और पंचम भाव पे गुरु का गोचर होने के कारण, गुरु दृष्टि डालने के कारण, आपके स्टूडेंट्स के लाइफ में और आपके बच्चों के लाइफ में, इन दोनों के लाइफ में इजाफा भी होगा, और साथ ही वो भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचने की उनकी भी एक आशा दिखाई देती है। फिर यदि हम गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव पर देखें, तो यदि नवमेश सप्तम भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रेम, जिन लोगों को स्पेशली यदि कोई रिलेशनशिप में है और उसको मैरिज में कन्वर्ट करने की इच्छा रखते हैं मेष लग्न वाले, तो ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव को और सप्तम भाव दोनों को दृष्ट करते हैं। तो आपका जो अफेयर है या आपकी जो लव इंटरेस्ट है, वो मैरिज में कन्वर्ट बहुत जल्दी होने की संभावना है। गुरु का क्योंकि शनि भी आपके सप्तम भाव को दृष्ट अभी कर रहे हैं, और गुरु का गोचर यदि आपके पंचम भाव को देखता है, तो आपकी जो स्पेशली इसके लिए, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, तो वो आपके हायर स्टडीज को, पंचम नवम और द्वादश आपके हायर स्टडीज, अकल्ट स्टडीज को जोड़ते हैं। तो गुरु उनके लिए आपको या तो कोई मीडियम प्रोवाइड करते हैं, कोई टीचर प्रोवाइड करते हैं, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, या आपकी जिज्ञासा को इतनी बढ़ा देते हैं कि आप आगे चलकर उन चीजों का अध्ययन कर सकें। पंचम भाव और एकादश भाव आपके आय का भी भाव है, तो आपकी आय में भी वृद्धि दिखाई देती है, क्योंकि गुरु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, नवम मेष एकादश भाव में। यानी कि कोई जैसे लॉ स्टडी हुआ या कोई अकल स्टडी हुआ, फाइनेंस के मैटर्स में यदि कोई स्टडी करते हैं और उसके बाद कोई जॉब लेते हैं बड़े एमएनसी आदि में, तो भी आपको बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छे पैसे मिलने की संभावना है। जॉब चेंज, पंचम भाव जॉब चेंज दिखाता है। यदि कोई जॉब चेंज करके एमएनसी ज्वाइन करना चाहे, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं टॉरस लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर दशम भाव में है। गुरु जहां बैठते हैं वहां अपना आधिपत्य बहुत अच्छे से दिखाते हैं और फैलाव भी दिखाते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु अष्टमेश होकर दशम भाव में बैठे हैं और एकादश भाव के भी स्वामी। अष्टमेश यदि दशम भाव में बैठे, तो बहुत सुंदर से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो गुरु आपके लिए आपके काम में परिवर्तन लाएंगे, जिसके कारण आगे चलकर, यानी कि एक गोचर बाद जब गुरु मीन राशि में जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि गुरु आपके दशम भाव में बैठे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक ट्राइन क्रिएट करते हैं, यानी कि 2, 10 और 6 का जो ट्राइन है वो गुरु का क्रिएट होता है। साथ में आपके चतुर्थ भाव को भी गुरु दृष्ट कर रहे हैं। द्वितीय और षष्टम भाव को जोड़ के दसम भाव के साथ वो आपके लिए प्रोफेशनली बहुत फायदेमंद है। आपके लिए जो पढ़ने की बात है, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पर षष्टम और अष्टम इन दोनों का कहीं ना कहीं तालमेल है, जिसके कारण आपके लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉब को लेके कहीं हो सकता है परेशानी आए, लेकिन और या तबादला हो या कहीं कुछ परिवर्तन हो, जिसके कारण आपका मन विचलित हो सकता है, क्योंकि लग्न में राहु भी बैठे हुए हैं गुरु के साथ, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पाया भी देखा जाता है। तो हो सकता है कि आपका मन थोड़ा विचलित हो, लेकिन विचलित होने की कोई बात नहीं है। थोड़े समय के बाद वो आपको
गुरु अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आपके काम में जरूर तेजी भी आएगी और आपको बहुत सारा धन भी प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव को देख रहे, द्वादशेश को दृष्ट करते हैं और साथ ही आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर सकते हैं, सप्तम भाव के स्वामी को भी दृष्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपके काम, आपके पार्टनर्स पर आपका पैसा खर्च हो, या आपके काम में, आपके बिजनेस में भी आपका पैसा खर्च हो, लेकिन ये खर्च जो है वो अच्छे के लिए है और आपको उस पर लॉन्ग टर्म जो फायदा है वो दिखाई देने लगेगा। द्वितीय भाव को दृष्ट करने वाले गुरु आपको पढ़ने के लिए या अपने संस्कारों से जुड़े कुछ काम करने के लिए भी कह सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं, और यदि आप उन कामों के साथ जुड़ते हैं तो भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। गुरु क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी है और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एकादश भाव हमें का जो स्वामी है एकादशेश, वो हमें कभी कभी बीमारियों से ग्रस्त भी कर सकता है। यदि हमें बीमारियां होती है तो वो हमें प्रॉब्लम जोन में भी डाल सकते हैं। और अष्टमेश होने के नाते यदि गुरु दशम भाव में है तो ये भी बता सकते हैं कि रात को देर तक काम करने के लिए, या फिर वर्कोहॉलिक्स और या अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पॉसिबल है अभी आपके लिए, जब गुरु धनिष्ठ और सिद्धीश नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उसके कारण आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के कारण आप रेस्ट ना ले पाए और आप ओवरवर्क हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर यदि आप अपना एक बैलेंस बनाकर काम करेंगे तो आपकी सेहत सही रहेगी। ऑल इन ऑल, क्योंकि आपका 2, 6 और 10 ये भाव एक्टिवेट होते हैं, साथ में एकादश भाव भी एक्टिवेट होते हैं, तो धन की वृद्धि टॉरस लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे से दिखाई देती है। फिर हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए जो त्रिकोण बनकर आता है वो है 1, 5, 9। गुरु नवम भाव में बैठ के एकादश भाव, सप्तम भाव को दृष्ट करते हैं और साथ ही आपके तृतीय भाव को दृष्ट करते हैं। तृतीय भाव हमारे वक्ता होने का भाव है, तृतीय भाव हमारे पब्लिकेशंस का और हमारे लिखने का भाव है। काल पुरुष कुंडली का ये पंचम भाव होने के कारण पब्लिकेशंस और साथ में गुरु यदि उनको दृष्ट कर रहे हैं और तृतीय एश के साथ जब गुरु मिलते हैं तो हो सकता है कि आपकी लिखाई में इजाफा हो। पंचम भाव जब गुरु शुक्र, गुरु मंगल, गुरु सूर्य और बुध एक साथ मिलेंगे तो ये हो सकता है कि जो राइटर्स हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो अच्छा बोलना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स खोलना चाहते हैं, या कोई अपना एक नया वेंचर चालू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुंदर समय है कि वो अपने एक वेंचर शुरू करें। ऑनलाइन ब्लॉगिंग या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं तो वो भी बहुत सुंदर समय है, क्योंकि गुरु तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तृतीय भाव आपकी क्रिएटिविटी का भी भाव है और तृतीय भाव आपके कम्युनिकेशन का भाव है। तो ऐसे लोग जो कि एक नया प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं उनके लिए ये महीना फरवरी और मार्च का जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट्स भी वो दिखाएगा। फिर जब गुरु आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसी स्थिति में गुरु आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के का फाइनेंस, क्योंकि वहां पर षष्टमेश भी बैठे, तो आपके बच्चों का फाइनेंस, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं और बच्चे कमा रहे हैं, आगे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे अपने आप को सेल्फ फाइनेंस करके भी पढ़ाई कर सकते हैं और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनको अपने आप कुछ करने की जो क्षमता है वो भी दिखाई उनको देने लगेगी। गुरु आपके नवम भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोगों को अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए और इससे आप ये भी देखेंगे कि आपका अध्यात्म के प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव होता जा रहा है। आप प्रोटोकॉल से निकलकर उन चीजों में जाने लगेंगे या उन चीजों के प्रति जाने लगेंगे जो कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनाता है और लोगों को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप स्वयं आगे बढ़कर एक ओहदे पर
आएंगे। नवम भाव आपको कॉन्शियस बनाता है। नवम भाव आपको सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं। और गुरु क्योंकि काल पुरुष कुंडली के नवम भाव के स्वामी हैं, आपके लिए नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। और स्पेशली धनिष्ठ नक्षत्र और शतभिष नक्षत्र में जब वो काम करेंगे तो वो आपको बहुत सही ढंग से लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भी बाध्य कर सकते हैं। इस लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत सुंदर होगा, क्योंकि सप्तमेश नवम केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में आके बैठे, वो भी गुरु जैसे बेनिफिट, तो वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु षष्टेश है और अष्टम भाव में विद्यमान है। नवमेश भी है लेकिन वो अष्टम भाव में विद्यमान है। पहले हम षष्टमेश और अष्टम भाव की बात कर लें। जब षष्टेश अष्टम भाव में विद्यमान होते हैं तो एक विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग जो है वो पहले ये बताता है कि कहीं ना कहीं पहले कुछ विपरीत होने की संभावना है, फिर उसके साथ वो राजयोग जुड़ता है। यानी कहीं कोई कष्ट मनुष्य को आ सकता है, फिर वो मनुष्य उस कष्ट से उभर कर बाहर आएंगे और साथ ही उनके जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नई नवीनता आएगी। तो यदि आपके जीवन में कोई कष्ट हो और आपको कोई तकलीफ पहुंचे या कोई पहुंचाए, तो उस तकलीफ से उभरने की भी आप में क्षमता है और उस तकलीफ से बखूबी बाहर आकर अपने आप को फिर से स्थापित करने की क्षमता भी आप में दिखाई देती है। ये गोचर जो है गुरु के, वो आपको ये सारी चीजें करने के लिए बात भी करते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। नवमेश यदि अष्टम भाव में हो तो वहां एक सुंदर चीज, क्योंकि ये वाटर साइंस है और गुरु अपनी स्वयं की राशि जो है वो एक वाटर साइन की भी राशि है और नवम भाव की राशि यानी कि धर्म की राशि है। तो यहाँ खासकर जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन लोगों के लिए ये जो समय है वो 8-4-12 से जुड़ता है और आपको अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाता हुआ लेके जाता है। लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आए और यदि आप उसमें उस समय ईश्वर को याद करें या अपने आराध्य को याद करें, तो वो आपको उस संकट से बाहर निकालने की भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि आपका 6-8-12-4 ये सारे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। फिर गुरु आपके द्वादश भाव यानी गुप्त दान, हॉस्पिटलाइजेशन और बाहर विदेश यात्रा, उन सारे भावों को दृष्ट करते हैं। क्योंकि गुरु नवम के भी स्वामी है, अष्टम में विद्यमान है और द्वादश भाव दृष्ट करते हैं, तो आपको विदेश यात्राएं आपकी इस साल अच्छी खासी लिखी हुई है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। या आपको इनकम भी विदेशों से आने की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ और द्वादश जब जुड़ते हैं, या तो आप नया घर बनाएंगे या फिर बाहर के इनकम के कारण आपका बैंक बैलेंस बहुत सुंदर होने की संभावना होती है। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव यदि जुड़ते हैं तो आपके पैसे खर्च होते हैं किस पर? आपके फैमिली पर, आपके फैमिली की एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस पर, या फिर आप एक सुंदर बड़ा घर, क्योंकि गुरु उसको दृष्ट कर रहे हैं, तो एक सुंदर बड़ा घर बनाने की भी संभावना है। चतुर्थ भाव एडुकेशन का भाव है, यानी कि आप यदि विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि वो अष्टम भाव को जोड़ रहा है, तो पीएचडी करने वाले या एमएस करने वाले यदि वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है और इस समय का भरपूर उपयोग करें। अष्टम भाव आपके अध्यात्म का भाव है, आपके ससुराल वालों से भी आपको जोड़ता है और साथ ही आपके इनहेरिटेंस यानी कि आपको जो वसीयत या आपके अनअर्न्ड मनी, जैसे कि आपकी एलआईसी पॉलिसीज, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, अचानक से कहीं से किसी से कोई गिफ्ट मिलना, ये सब बताता है। और गुरु क्योंकि वहां बैठे हैं, इसके लिए हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें विरासत में मिले, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो, और वो भी अच्छी खासी, छोटी मोटी पैतृक संपत्ति नहीं, अच्छी खासी पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अष्टम भाव और षष्टम भाव यूं तो बहुत सारे विपरीत राजयोग भी सब देते हैं, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अष्टम और षष्टम हमें यदि किसी चीज से जोड़ते हैं तो अकस्मात बीमारियों से भी जोड़ते हैं, और ऐसी बीमारियां जो लंबे अंतराल तक चलती हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो बीपी हो, या गुरु को ध्यान रखते हुए वो थायराइड
या डायबिटीज भी हो सकती है। यहाँ अभिप्राय ये नहीं है कि हर किसी को डायबिटीज या थायराइड होगा, लेकिन अपने खाने का और अपने मोटापे का, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो बीमारियां हैं वो कम से कम रहेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। ये सारी चीजें देखकर आगे बढ़ने की कर्क लग्न वालों को बहुत जरूर। आगे बढ़ते हैं और हम सिंह लग्न वालों के लिए बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो सप्तम भाव में विद्यमान गोचर कर रहे हैं और साथ ही वो काम त्रिकोण यानी 7, 3 और 11 उससे जुड़ते हैं और साथ में लग्न को भी दृष्ट करते हैं। आपके सोशल सर्कल्स में बहुत सुंदर बढ़ोतरी होगी। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके योग कारक मंगल को भी दृष्ट करते हैं। मंगल आपके लिए 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है। क्योंकि 4th लॉर्ड होकर तृतीय भाव में बैठे हैं तो मंगल आपको शॉर्ट ट्रैवल्स दे रहे हैं और फैमिली से भी, परिवार वालों से भी दूर रख रहे हैं। एक चीज बहुत जरूरी है सिंह लग्न वालों को जानने के लिए कि जब पंचमेश सप्तम भाव में होते हैं तो चाहे बच्चों के जन्म के बाद या हद से ज्यादा यदि आपको शौर्य प्राप्त होता है तो भी आपका परिवार वालों से या स्पाउस से स्पेशली जो एक दूरी है वो बन जाती है, या उनके साथ सही समय नहीं आप बिता पाते, जिसके कारण या अपने दोस्तों में या अपने सर्कल्स में जो आपने एक सोसाइटी डेवलप करी है या जहां आपको सोशल स्टेटस मिल रहा है, आपको एक पद मिल रहा है, उसमें आप इतने ज्यादा बंध जाते हैं कि आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पार्टनर के लिए समय नहीं मिलता, जिसके कारण दूरियां बन जाती हैं और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो लियो लग्न वालों के लिए ये एक संभावना है, ऐसा होने की संभावना है, तो इससे आपको सचेत रहना चाहिए। एकादश भाव हमारे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एकादश भाव हमारे लाभ का भाव है। लाभ स्थान को यदि गुरु दृष्ट करते हैं तो वहां बहुत सुंदर हम वो इजाफा करते हैं, वो बहुत सुंदर बढ़ोतरी लाते हैं और इसके कारण न केवल आपके जीवन में, सोशल सर्कल्स में, लेकिन आपके जो इनकम है, पीरियोडिक इनकम, जैसे कि हमारी सैलरी हुई या हमारे जो डिविडेंड्स हुए, इन सब में भी बढ़ोतरी आ सकती है, या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनमें भी इजाफा हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट्स को भी अपने बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत एक्टिव काम करेगी। सप्तम भाव गुरु अष्टमेश होने के कारण यदि आपके सप्तम भाव में है तो वो आपको अकस्मात कोई चीज होने की संकेत देते हैं, स्पेशली यदि आपके साथ, क्योंकि सप्तम भाव मार्ग भाव भी माना गया है, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज, मैं फिर वापस बोलूंगी, हेल्थ इश्यूज को लेकर सचेत होना चाहिए। और आपको ऐसा, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव को देखते हैं, तृतीय भाव भी हमारा खाद्य और पेय, स्पेशली ड्रिंकिंग को बताते हैं, और वहां पर मंगल भी विद्यमान है, तो उस पर एक कंट्रोल आपको होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो आपके द्वितीय भाव, दशम भाव को दृष्ट करते हैं और आपके षष्ठम भाव में विद्यमान है। ऐसे लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि आपका अर्थ त्रिकोण जो है वो बहुत एक्टिव है, क्योंकि गुरु आपके सप्तमेश है और आपके षष्ठम भाव में विद्यमान है। षष्ठम भाव जो है वो विवेक का भाव है। षष्ठम भाव आपको बताता है कि आप किस तरह से अपनी परेशानियों से आगे बढ़ते हैं। उत्तर कलामृत के अनुसार षष्टमेश यदि गुरु षष्टम भाव में है तो वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देने के लिए केपेबल है, क्योंकि वो गुरु जो है वो आपको विवेक देते हैं और आपको दूध का दूध, पानी का पानी करने की क्षमता देते हैं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने काम आदि में ये सारी खूबियों को यूज करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम एक नए स्तर पर आकर खड़ा होता है और आपकी जो इनकम में है वो बहुत इजाफा करता है। षष्टम भाव का गुरु जो है के गुरु जो है षष्टम भाव में गोचर करते गुरु आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे बढ़ाते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो तरह के हो सकते हैं, या कंपटीशन दो तरह का हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव
एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हम जेई, नीट आदि ये सारे एग्जाम्स लिखते हैं, या सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स लिखते हैं, वो भी हो सकते हैं। और आपके क्योंकि ये द्वितीय और दशम भाव से जोड़ रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आपके प्रोफेशन से भी जोड़ रहे हैं, तो प्रोफेशनल राइवलरी हो या किसी और कॉम्पिटिटर का काम हो, तो वो भी आप उनसे भी आपको आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। गुरु षष्टम भाव में बहुत सारी अच्छी चीजें देते हैं। यदि आपने मेरा गुरु षष्टम भाव का वीडियो देखा है, तो वहां हमने ये भी बताया है कि यदि षष्टम भाव में गुरु गोचर करे तो वो आपको पेट की बीमारियां भी दे सकते हैं। पेट की बीमारियां जनरली हमारे खाद्य पदार्थ या फिर हमारे पेय से आती है, क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव में गोचर को भी दृष्ट कर रहे हैं, जो कि आपको खाना पीना बताता है। और गुरु मंगल को दृष्ट कर रहे हैं, मंगल द्वितीय भाव में आपके विराजमान है, तो ये बताते हैं कि आपको खट्टा या तीखा खाना वो बहुत पसंद हो सकता है, जिसके कारण आपके पेट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और ये आप जानें कि ये गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से और आपके वैल्यूज के रूप से बहुत सुंदर है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए एक बार फिर गुरु 1-5-9 का त्रिकोण बनाते हैं, अर्थात कि आपके धर्म त्रिकोण को वो एक्टिवेट करते हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, क्योंकि गुरु आपके तृतीयेश और षष्ठेश है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव गुरु का अपना जोन माना गया है, गुरु वहां के कारक माने गए हैं। तो कारको भाव नाशाय वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो निटल चार्ट में नहीं है। लेकिन ट्रांजिट में वो आपके बच्चों की पुष्टिकरण करते हैं, वो आपके माता पिता को सेफगार्ड करते हैं, क्योंकि गुरु एक तरह से जो शास्त्रों में लिखा गया है वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो जिन भावों को वो दृष्ट करते हैं उन भावों को वो ब्लेस करते हैं। तो आपके पिता, आपके बच्चे और स्वयं आपको वो ब्लेस करते हैं। वो आपके द्वितीयेश और सप्तमेश को दृष्ट करने के कारण आपके परिवार, आपके वैल्यूज को पुष्टि करते हैं, और साथ ही आपका जो यूनियन है, आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी आपकी एक अच्छी खासी जो सेटिंग है वो भी करने में समर्थ है। तो क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में विद्यमान है, नवम भाव को दृष्ट करते हैं और सप्तमेश को भी दृष्ट करते हैं, जो व्यक्ति विवाह के लिए लालसायित है, उन लोगों के लिए विवाह का ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। आप लोग अपने विवाह के लिए ये वर्ष जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करें, स्पेशली यदि गुरु आपके गोचर में के साथ साथ दशा अंतर दशा को भी एक्टिवेट करते हैं। और दशा अंतरदशा के साथ साथ गुरु यदि आपके सप्तमेश कुंडली में सप्तमेश को भी दृष्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका विवाह होना बहुत सुंदर अवसर दिखाई देता है। अब क्योंकि यदि पंचम भाव में विद्यमान है और षष्टमेश भी है, तो जैसे मैंने पहले तुला लग्न कन्या लग्न वालों के लिए कहा, ये बात तुला लग्न वालों के लिए भी अप्लाई होती है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां आप अपनी सत्ता जमा सकते हैं, वहां पर आप रैंक कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके सेलिब्रिटी का हाउस है और वो आपको ज्ञान का भी भाव है। तो आप अपने कंपटीशन में अपना ज्ञान पूरा यूज कर सकते हैं और उससे आपको फायदा भी प्राप्त होगा। जो लोग कुछ उच्च पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू लॉ, या कुछ आप यदि आप फाइनेंस, लॉ आदि पढ़ने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन के लिए आप चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये अवसर है कि आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और आगे बढ़े। जब हम आय की दृष्टि से बात करते हैं, क्योंकि पंचम भाव में षष्ठेश है, मेरा ये कहना आप लोगों को जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु षष्ठेश भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाधाएं भी दिला सकते हैं। पंचम भाव हमारे क्विक मनी, यानी कि जो हमें जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि इन सब से जो बहुत जल्दी जो पैसा मिलता है उसका भाव बताता है। तो आपको, और गुरु क्योंकि बढ़ते हैं बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको वहां से पैसे मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि अचानक कोई आपको फॉल भी आ जाए। इसके लिए ये काम करने से पहले आप थोड़े से सजग हो और फिर ही
कहीं आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके शनि भी गोचर में अभी षष्ठम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों से आय होना थोड़ा सा कम नजर आ सकता है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात करते हैं, वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। एक बहुत विलक्षण बात जो हमें दिखाई देगी यहाँ पर कि पंचमेश चतुर्थ भाव में, यानी कि राजयोग की का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में ये गुरु जो कि काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो आपको धन से, चतुर्थ भाव आपका आपकी सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, और वो आपके बैंक में रखे धन को भी बताते हैं। तो ये बैंक में रखा हुआ जो धन है या सेफ सिक्योर जो धन है, बॉन्ड्स में धन है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आदि है, वो आपकी बढ़ोतरी दिखाते हैं। साथ ही पंचमेश होने के कारण यदि चतुर्थ भाव में है तो आपका जो रुझान है वो कुछ पढ़ाई की ओर भी बढ़ेगा। आप गुरु आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान होकर गोचर करते हुए वो आपके अष्टम भाव और द्वादश भाव और दशम भाव को भी दृष्ट करते हैं, और उसमें गुरु अब बढ़ोतरी लाते हैं। अष्टम भाव पंचम भाव को यदि हम जोड़ें और द्वितीय भाव को जोड़ें तो पढ़ाई में आपका गहन अध्ययन जो है वो बढ़ता जाता है। साथ ही जब हम 4, 8 और 12 को जोड़ते हैं तो जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को कर्क राशि के लिए बताया और शुरू में ही बताया कि ये एक जल तत्व की राशियां हैं, और गुरु का जो द्वादश भाव, गुरु का जो पाइसिस मीन जो राशि है वो वहां के स्वामी है, और उसके कारण आपका अध्यात्म जो वो आगे बढ़ता है, और आप अध्यात्म में अपनी जो बढ़ोतरी या उसको विकास हम जिसे कहेंगे वो आपकी बहुत अच्छे से होती है। फिर गुरु जब द्वादश भाव को दृष्ट करते हैं और षष्टेश के साथ, जहां षष्टेश और लग्नेश विद्यमान है, तो आपका रुझान या आपका जो झुकाव है वो सर्विस, सेल्फलेस सर्विस की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। और हमें ये भी समझ आता है कि वो जो झुकाव है वो किस तरह से आपको ईश्वरवादी भी बनाता है। जब गुरु आपके चतुर्थ भाव से दशम भाव को दृष्ट करते हैं तो वो आपके दशम भाव यानी प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई देती है, और आप डट कर काम करने के लिए तत्पर होते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक नई ओपनिंग आपको मिलती है जिसके कारण आपके काम में भी और आपको रिकग्निशन भी मिलता है और आपके काम में भी इजाफा होता है। गुरु क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वितीयेश भी है, द्वितीयेश और चतुर्थेश को यदि हम लें और समझें तो आपके घर में चतुर्थ भाव आपको सुख देता है और द्वितीय भाव आपके परिवार के बारे में बताता है। तो परिवार वालों के कारण आपके मन में खुशी, आनंद और सुख भी होने की चांसेस हैं, या आप ऐसे कुछ काम करेंगे जिसके कारण आपके परिवार वाले आनंदित या सुखी खुश रहेंगे। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर सुंदर है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सुंदर है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सुंदर है, क्योंकि आपका नाम 10th हाउस से जुड़ने के कारण आपके प्रोफेशन में आपका नाम भी बढ़ेगा। जितना आपका अध्यात्म और आपका आध्यात्मिक विकास होगा उससे उतना ही आपका ज्ञान और आपका नाम सोसाइटी में भी बढ़ने के चांसेस हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हम धनु लग्न वालों के लिए बात करते हैं। धनु लग्न वालों के लिए गुरु लग्नेश है और तृतीय भाव में विद्यमान गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव आपके दूर घूमने का, बाहर जाने का आदि, मतलब छोटी छोटी जो यात्राएं हैं वो हम तृतीय भाव से देखते हैं। तो गुरु चतुर्थेश होकर यदि तृतीय भाव में बैठे हैं तो आपको घर से दूर लेकर जाते हैं, और आपको हवाई यात्रा, क्योंकि ये वायु तत्व है, हवाई यात्रा का भी एक तरह से अंदेशा नजर आता है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव को और एकादश भाव को भी दृष्ट करते हैं, साथ ही आपके नवम भाव को दृष्ट करते हैं। 3 और 9 का भाव जब जुड़ता है तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन में
कलात्मक दृष्टिकोण से परिवर्तन आता है। आप लेकिन क्योंकि गुरु एक ज्ञान देने वाले प्लैनेट है, और यदि वो तृतीय भाव में बैठते हैं, नवम भाव को दृष्ट करते हैं, तो आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा जानना की कोशिश करेंगे जिसके कारण आपकी वाक शक्ति और पुष्ट हो, और जब भी आप कुछ बात करें, जब भी आप कुछ बोले, तो लोग उसको सुने और लोग आपकी बात में कहीं ना कहीं कोई सुंदर तत्व देखें या उनको कुछ अच्छा समझ में आए। क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव को जोड़ते हैं, तो और वो वायु तत्व के भाव है आपके लिए। और ऐसे भी चार्ट, नेटल चार्ट में भी वो वायु तत्व है, और नैसर्गिक यानी कि काल पुरुष कुंडली में भी वो वायु तत्व है। तो ये बताते हैं कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपके घर में, आपकी आमदनी में, एकादश भाव आपकी आमदनी को बताता है, जो आपका रेगुलर इनकम है वो भी बहुत बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। आपका जो आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसमें भी इजाफा होगा, और यदि आपका कोई नया फ्रेंड बनता है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लाइफ में वो भी आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि तृतीय भाव फ्रेंडशिप का भाव होता है, और और सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। तो ये वर्ष आपको वैवाहिक जीवन से भी बहुत सुंदर नवाजता है। फिर सप्तम भाव आपके सेकेंड चाइल्ड का भाव है, जिनके एक से अधिक बच्चे हैं, और नवम भाव जो है आपके तृतीय भाव, थर्ड चाइल्ड का भाव है। तो आपके इन बच्चों के जीवन में भी बहुत बढ़ोतरी दिखाई देती है, क्योंकि गुरु आपके पंचमेश यानी कि मंगल को दृष्ट करते हैं। तो आपके बड़े बच्चे के लाइफ में भी बहुत सुंदर आगे बढ़ोतरी और कहीं नाम शोहरत भी दिखाई देती है। जो बच्चे आपके बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो भी कोशिश करके जा सकते हैं, क्योंकि गुरु उनके लग्न को, वायु तत्व को देखता है। आगे बढ़ते हैं और मकर लग्न वालों के लिए बात करते हैं। मकर लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी है। द्वादश भाव के स्वामी हमें व्यय बताते हैं, लेकिन द्वादश भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठे हो, तो हमारा जो इनकम है वो परदेश से भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या बाहर कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत सुंदर होती है। साथ ही जो लोग इंटरनेट पर भी बाहर के एमएनसीज के लिए काम करते हैं या उनके लिए प्रोजेक्ट करते हैं, उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ोतरी दिखाई देती है, क्योंकि गुरु आपके 2, 6, 10 को जोड़ते हैं। फिर गुरु यदि आपके षष्टम भाव को दृष्ट करते हैं, तृतीयेश होकर षष्टम भाव को दृष्ट करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव आपको लिखावट सुंदर देता है, तृतीय भाव आपको आइडियाज देता है, क्रिएटिविटी देता है कि आप किस तरह से अपना काम कर सकते हैं, और द्वितीय भाव आपकी पढ़ाई के साथ भी जुड़ा हुआ है, और षष्टम भाव कॉम्पिटिशन्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बच्चे यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठे, तो उनके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और स्पेशली जो आईएएस, नीट और ऐसे सिविल एग्जाम्स उनके लिए बैठे, क्योंकि गुरु आपके दशम भाव को भी दृष्ट करते हैं, साथ में शनि भी करते हैं लग्नेश होकर। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो आप बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, और आपको वहां पर भी बहुत फायदा होगा। वित्त या आय की दृष्टिकोण से मकर लग्न वालों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरु आपके द्वितीय भाव, षष्टम भाव और दशम भाव, ये तीनों भाव आय के भाव है या फाइनेंस के भाव है। तो गुरु यदि इन पर अपनी दृष्टि डालते हैं, साथ ही गुरु आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। अष्टम भाव अचानक अकस्मात प्राप्त हुआ वो धन है जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की होती है, या जो हमने कमाया नहीं होता है। जैसे कि आपकी ग्रेच्युटी हुई, किसी ने आपको विल में कुछ कर दिया, आपको इंश्योरेंस के पैसे कहीं से मिले, तो ये सारी चीजें जो है वो गुरु आपको अष्टम भाव से दिला सकते हैं। साथ ही आपके षष्टम भाव और दशम भाव से यदि गुरु जुड़ते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तो वो आपके लाइफ में जॉब में चेंज जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि गुरु आपके जॉब चेंजेस की भी अपॉर्चुनिटीज आपको लाके दिखाते
है। तो गुरु का गोचर आपके लिए ऐसे बहुत सुंदर है, लेकिन क्योंकि ये द्वादश और द्वितीय भाव से जोड़ते हैं, तो आपको अपने तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। यदि आप डोनेशंस करें तो हॉस्पिटल में डोनेशंस करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ लग्न वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए 12 वर्षों में आएगी। हाँ, लग्नेश द्वादश भाव में है, लेकिन वो द्वादशेश भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल्स होंगे, खर्चे होंगे, आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन यदि गुरु का ये हमारे को बचपन से, जब सबसे पहले हम ये पढ़ना सीखते हैं गोचर के बारे में, या हम गुरु के बारे में भी सीखते हैं पढ़ना, तो हमें ये मालूम होता है कि गुरु यदि लग्न पर बैठ जाए तो बहुत सारी आदि व्याधि हमारी कट जाती है। और खासकर अक्वेरियस लग्न वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। ये दोनों भाव आपके प्लैनेट ऑफ वैल्यू बन जाते हैं। प्लैनेट ऑफ वैल्यू बनने के कारण गुरु जब लग्न पर बैठ जाते हैं तो आपके लग्न की जो वैल्यू है वो बहुत उठ जाती है। यानी कि समाज में आपका एक नाम, आपका एक रुतबा बनने की अब बारी है। आप गुरु आपके लग्न पर बैठे होने के कारण आपके सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव इनको दृष्ट करते हैं। अर्थात ये आपके लिए खुशखबरियां, आपके लिए लक फैक्टर जो है उसको पुष्ट करते हैं। सप्तम भाव जीवन में एक पद, जो समाज में सोशल स्टेटस जिसे हम कहेंगे, वो आपके लिए दिखाता है। और पंचम भाव आपको एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। आपका जो नाम है, आपकी जो शोहरत है, वो बहुत जगह फैलती है। वायु तत्व होने के कारण ये जल्दी जल्दी बहुत जगह फैलेगी। नवम भाव में नवम दशमेश विद्यमान है, यानी कि आपके काम के कारण आपके आपकी आपका जो नाम है, आप वो बहुत फैलेगा और आप एक स्तंभ, लोग आपको एक एक अथॉरिटी की तरह स्वीकार भी करेंगे और जानने भी लगेंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए क्योंकि गुरु सप्तम भाव को भी दृष्ट करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जिन लोगों को शादी करनी है या जिन लोगों को अपना घर बसाना है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत सुंदर है। खासकर जब सूर्य जो है वो शनि के साथ आकर मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 14 जनवरी से 14 फरवरी के टाइम आपके लिए ये एक अच्छा समय है कि आप विवाह के लिए तैयार हो सके। कुंभ लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत सारी सुंदर चीजें लाता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए राहु चतुर्थ भाव में विद्यमान है, तो वो हो सकता है कि आपको घर से थोड़ा दूर करे या आपको घर में थोड़ी परेशानी लाए और आपको उन झंझटों से आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रेरित करे। तो गुरु की सहायता से आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्न में बैठा गुरु आपको बलि करता है और आपके सारे भावों को भी पुष्ट करता है। फिर हम आते हैं मीन लग्न वालों के। मीन लग्न वालों के लिए गुरु लग्नेश है और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात उभर कर आती है कि द्वादश भाव, मीन लग्न जो है वो काल पुरुष कुंडली का द्वादश भाव है, और गुरु जो है वो काल पुरुष कुंडली के द्वादशेश है। मीन लग्न वालों के लिए द्वादश भाव उनका लग्न बन जाता है, और द्वादशेश यदि हम देखें तो यहाँ पर ही द्वादश भाव में गोचर करते हैं। एक तरह का एक विपरीत राजयोग बनकर आता है। मैंने पहले भी कर्क के लिए और वृषभ राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए ये बात बताई थी कि ये अध्यात्म का समय है, और साथ ही अध्यात्म के साथ जो भी आपका कहीं कुछ प्रारब्ध है वो कटने का भी समय है। तो हो सकता है लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन यदि आप अपने कार्य पर डटे रहेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको उभार कर आगे भी ले जा सकते हैं, और आपको को जीवन में एक नया परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि जब गुरु आपके लग्न पर गोचर करेंगे उसके कारण आपको बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारा नया एक जीवन का रूप आपके लिए आगे बढ़कर आएगा। गुरु क्योंकि आपके षष्टम भाव को भी दृष्ट करते हैं और आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं। फिर षष्टम भाव को दृष्ट करने वाले गुरु एकादश भाव, द्वादश भाव से दृष्ट करते हैं, यानी कि आपको सेल्फलेस सर्विस, यदि कहीं भी आप सर्विस कर सकते हैं विदाउट एनी क्लॉजेस अटैच्ड,
कुछ रिटर्न में यदि आपको नहीं चाहिए, ये गुरु जाते जाते अपना गोचर करते करते आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में और आपके नवम से पैतृक संपत्ति से कुछ प्राप्त होने की भी आपकी पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। और अकस्मात कुछ अच्छी न्यूज भी आपको प्राप्त होने की संभावना बनती है। चतुर्थ भाव में गुरु आपको एक बड़ा घर देने का, सुख देने का, परिवार से सुख देने का भी आपको वादा भी करते हैं, और साथ में वो आपको एक नेचुरली आपके अंदर वो गुण आने लगेंगे, जिसके कारण आप परिवार वालों के लिए भी समर्पित दिखाई देंगे। तो आप यदि रिस्पॉन्सिबल होके अपने परिवार वालों के लिए कोई स्टेप लेते हैं, वो आगे चल के जब गुरु आपके लग्न पर गोचर करेंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप हमें ये लिखना ना भूलें कि आपको गुरु के इस गोचर का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।